आज हम लोग अम्लों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। अम्लों का वर्गीकरण जो हम लोग दो आधार पे करते हैं, जलीय विलयन में आयनन के आधार पर करते हैं, दूसरा जो है अम्ल की क्षारकता के आधार पर करते हैं। आयनन सबसे पहले हम लोग जानेंगे आयनन क्या होता है। आयनन का अर्थ होता है क्या है, वियोजित होकर आयन में परिवर्तित हो जाना। यानी कोई भी एसिड को यदि हम लोग जल में डालते हैं, अगर वो वियोजित होकर आयन में परिवर्तित हो जाता है, इसी क्रिया को या कोई भी अपघट्य हो जिसको जलीय विलयन में डालने पर वो आयनित होकर जो है धनायन और ऋणायन में वियोजित हो जाता है, इसे हम लोग आयनन कहते हैं। अब इस आयनन के आधार पर अम्ल को दो भागों में बांटा गया है, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि प्रबल अम्ल क्या है। तो प्रबल अम्ल जो है, प्रबल अम्ल, इसको इंग्लिश में हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। और प्रबल अम्ल जो होता है जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, अर्थात 100% जो है जलीय विलयन में आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देता है। जैसे इसके उदाहरण हैं, एग्जाम्पल क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। यदि इसको हम लोग एक्वास जलीय विलयन में डालते हैं जल में, तो आयनित 100% आयनित होकर हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन दे देता है। इसी तरह हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उदाहरण के रूप में दे सकते हैं, HCl एक्वास, और ये पूर्ण रूप से आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन दे देता है। अर्थात प्रबल अम्ल ऐसा अम्ल होता है जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होकर हाइड्रोजन आयन दे, उसे हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं। इन प्रबल अम्लों को हम लोग खनिजों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें खनिज अम्ल भी कहते हैं, खनिज अम्ल भी कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसको इंग्लिश में हम लोग वीक एसिड बोलते हैं, वीक एसिड। तो यह अम्ल जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है, अर्थात आंशिक रूप से आयनित होता है, आंशिक रूप से जलीय विलयन में आयनित होता है। इसके उदाहरण हैं फॉर्मिक एसिड, जिसका सूत्र है HCOH, एसिटिक एसिड CH3COH, हाइड्रोजन साइनाइड HCN। इस तरीके से ये जो है आप दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। इसके अलावा H2CO3 कार्बोनिक एसिड है। ये फॉर्मिक एसिड जो है, सबसे पहले इसे हम लोग लाल चींटी में प्राप्त किए थे, और लाल चींटी को लैटिन भाषा में फार्मिका के नाम से हम लोग जानते हैं, इसलिए इसे फॉर्मिक एसिड कहते हैं। यदि इसको हम लोग जल में डालते हैं फॉर्मिक एसिड को, यह आंशिक रूप से जो है आयनित होता है, अर्थात पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयन नहीं देता है, यह फॉर्मेट और हाइड्रोजन आयन में वियोजित हो जाता है। इस प्रकार हम लोग जो है अम्ल का वर्गीकरण आयनन के आधार पर पढ़े, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में। कल हम लोग अम्ल का क्षारकता के आधार पर पढ़ेंगे कि क्षारकता होता क्या है, और क्षारकता के आधार पर जैसे कि आपको बताया गया अम्ल 3 प्रकार का होता है, एक क्षारकीय अम्ल, द्विक्षारकीय, त्रिक्षारकीय, जिसको इंग्लिश में मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड बोलते हैं। इसको कल डिटेल में हम लोग समझेंगे। धन्यवाद।